फ्रेंड्स, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी बाय और सेल का डिसीजन लेना अपनी अपनी एडवाइजरी या एक्सपर्ट के ओपिनियन से ही लेना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुलसाई बाजार में। दोस्तों, आज हम टेक्निकल एनालिसिस की सेकंड क्लास कवर करेंगे। बेसिकली फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट फोर फेसेस में काम करती है। फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेशन, देन देर इज अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड, राइट। तो उसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट के फोर पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टॉक मार्केट के फेसेस, सेकंड वन इज राइट जोन, जो आपने किस जोन में बाय या सेल करना है, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देन देयर वाज एंट्री एंड देन एग्जिट। तो उस फोर पैरामीटर्स में आज फर्स्ट पैरामीटर था जो स्टॉक मार्केट फेसेस, तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि चार तरह के फेस होते हैं स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला होता है अकोमुलेशन, सेकंड वन इज मार्कअप, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ वन इज मार्क डाउन। तो ये बेसिकली कैसे वर्क करते हैं, इनमें क्या होता है, जो फर्स्ट वन है अकोमुलेशन होता है, उसमें प्राइस एक जोन में एक बॉक्स में मूव करता है, ठीक है। देन उसके बाद जो आता है वो है मार्कअप फेस। मार्कअप फेस में क्या करता है, प्राइस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्कअप फेस। देन देयर कम्स ए डिस्ट्रीब्यूशन फेस। डिस्ट्रीब्यूशन फेस इज नथिंग बट सेम एज अकुमुलेशन फेस इन टर्म्स ऑफ विजुअल। विजुअल के बेस पे ये सेम है अकुमुलेशन फेस, पर इसके करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेस के बाद हमारा आता है मार्क डाउन फेज या डाउन ट्रेंड। तो ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के फोर फेसेस होते हैं। किसी भी स्टॉक के भी ये फोर फेसेस होते हैं, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के भी फोर फेसेस होते हैं। तो इस सबसे पहले आ गया अकुमुलेशन, देन अप ट्रेंड, देन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मार्क डाउन फेज। दोस्तों, आगे हम इन सभी को डिटेल में कवर करेंगे वन बाय वन। उसमें सबसे पहला जो फेस है वो है अकुमुलेशन फेस। अकुमुलेशन फेस में क्या होता है, बेसिकली प्राइस कंसोलिडेट करता है ना, साइडवेज मूवमेंट होती है। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक पर्टिकुलर बॉक्स में प्राइस मूव करता है, ठीक है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, एक पर्टिकुलर बॉक्स में प्राइस की मूवमेंट होती है इन अकुमुलेशन फेज। लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, अब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं इसमें वो लो होते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हमें किससे पता लगते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर से। आई होप आप बहुत लोगों को पता होगा वॉल्यूम इंडिकेटर। तो उसमें हम बेसिकली एक मूविंग एवरेज लगाते हैं अपने वॉल्यूम इंडिकेटर्स पे। तो उससे जो ये वॉल्यूम है लो रहते हैं यूजुअली इन ड्यूरिंग अकुमुलेशन फेज। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें अर्ली साइंस ऑफ बाइंग एक्टिविटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, फिर बीच बीच में हमें स्पाइक्स देखने को मिलती हैं वॉल्यूम्स की। स्पाइक मींस जो ये हमारी मूविंग एवरेज है इससे अबव भी क्रॉस कर जाते हैं हमारे वॉल्यूम्स। तो ये ग्रीन शूट्स होते हैं, इसमें रेड भी हो सकते हैं, पर मोस्टली ग्रीन होते हैं, ज़्यादा ग्रीन होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि आइदर इसमें स्मार्ट इन्वेस्टर है जो वो साइलेंटली इस स्टॉक को अकुमुलेट कर रहे हैं, तो इसको तो इस जिसकी वजह से उसमें स्पाइक देखने को मिली है वॉल्यूम्स में, ठीक है। तो वो स्मार्ट इन्वेस्टर प्रमोटर्स हो सकते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, YIDIs वगैरह, ठीक है। तो बिग इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो वो धीरे धीरे साइलेंटली इस स्टॉक को अकुमुलेट कर रहे हैं। ये अर्ली साइंस ऑफ बाइंग दिखती है हमें। ट्रांजिशन फ्रॉम बियरिश सेंटिमेंट, जो हमारा अकुमुलेशन फेज आता है दोस्तों, वो बेसिकली डाउन ट्रेंड के बाद आता है, ठीक है। तो मोस्टली तो जो अकुमुलेशन फेज जब आता है उस टाइम क्या होता है, हमारे सेंटिमेंट्स बियरिश होते हैं। तो वो जो बियरिश सेंटिमेंट्स की ट्रांजिशन है वो ड्यूरिंग अकुमुलेशन फेज होती है, राइट। तो ये था दोस्तों अकुमुलेशन फेज। तो बेसिकली अकुमुलेशन फेज में क्या होता है, प्राइस एक कंसोलिडेट करता है एक जोन में, वॉल्यूम स्लो होते हैं, बीच बीच में हमें बाइंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि हमें पता लगता है बिग स्पाइक्स इन ग्रीन वॉल्यूम्स, ठीक है। और ट्रांजिशन होती है बियरिश सेंटीमेंट से।
दोस्तों अकुमुलेशन फेज के बाद आता है बेसिकली मार्कअप फेज। मार्कअप फेज को हम अप ट्रेंड भी बोलते हैं। इसमें इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो प्राइस राइज करता है, ठीक है। प्राइस की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, अपवर्ड, ठीक है। और इंक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये तो यूजुअल बात है, जब प्राइस अपवर्ड मूव करेगा तो सेंटिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो वो पोजीशन बिल्ड करते हैं अपनी। तो इसको हम बुल मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। हाइयर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो बाइंग हाई होती है, तो उससे वॉल्यूम भी हाई होते हैं, तो इसमें वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हाई होते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, तो जो न्यूज़ हमारे अराउंड आ रही होती हैं वो पॉजिटिव से न्यूज़ आ रही होती हैं। बीच बीच में इसमें नेगेटिव न्यूज़ भी मिलती हैं, पर वो ओवरकम हो जाती है पॉजिटिव न्यूज़ से, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ऑल अराउंड, ठीक है। तो ये है हमारा मार्कअप फेस। तो मार्कअप फेस में बेसिकली क्या होता है, एक तो प्राइस का मूवमेंट है जो अपवर्ड होती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, वॉल्यूम्स हाई होते हैं, और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो करती है। अब इसका बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है, ड्यूरिंग मार्कअप फेज क्या होता है, जो हमारा प्राइस है वो हायर हाई हायर लो मेंटेन बनाता है, हायर हाई हायर लो। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है, जैसे ये है, अब देखो दोस्तों, तो इसमें क्या है, अब ये मेरा हाई हाई था, ठीक है, फर्स्ट हाई था, ठीक है, फर्स्ट हाई ये वाला। अब मेरा सेकंड हाई, स्टॉक ने थोड़ा सा डिप लिया, फिर सेकंड हाई बनाया, ये मेरा सेकंड हाई है। अब ये जो सेकंड हाई है मेरा, फर्स्ट हाई से हाई है कि ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला हाई है जो, ये वाला हाई है जो इससे ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइयर हाई। तो जो थर्ड वन है वो सेकंड वाले से ऊपर है, तो ये भी हाइयर हाई है। तो ये ड्यूरिंग अप ट्रेंड क्या होता है, हाइयर हाई। और अब जो लो है, ये मेरा फर्स्ट लो था, ठीक है। जो सेकंड लो है वो फर्स्ट वाले से हाई है कि ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया लोअर हाई। जो हमारा सेकंड लो है वो लो फर्स्ट वाले से ऊपर है, थर्ड वाला सेकंड वाले से ऊपर है। तो इसमें बेसिकली ये कैसे मूव करती है, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक होता है मार्कअप फेस का। तो इसमें ये बेसिकली ऐसे मूव करता है कोई भी स्टॉक। आप एनालाइज करोगे, खुद एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा ये मार्कअप फेस है। तो इसमें क्या बेसिकली क्या हो रहा होगा, हाइयर हाई हाइयर लो आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये था मेरा मार्कअप फेज। अब दोस्तों मार्कअप फेज के बाद बेसिकली आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बेसिकली सेम एज कंसोलिडेशन फेज, इसमें भी जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो साइडवेज होती है, ठीक है। प्राइस कंसोलिडेट करता है, ना अप ना डाउन, ठीक है, एक रेंज में बाउंड हो जाता है। तो इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है जो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वो लो होते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम से, ठीक है। तो बीच बीच में हमें स्पाइक्स देखने को मिलती हैं, पर वो स्पाइक्स क्या होती हैं, वो सेलिंग की स्पाइक्स होती है रेड वॉल्यूम्स के। तो इसमें रेड वॉल्यूम्स या कह लो सेलिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाइंग, तो रेड वॉल्यूम्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें स्टॉक जैसे अब ये मार्कअप फेज के बाद आता है, तो जो हाइयर हाइस हाइयर लोस बन रहे थे वो सब बंद हो जाते हैं इसमें बनना। तो एक कंसोलिडेशन करने लग गया था, हाइयर हाई हाइयर लो वो नहीं बनते इसमें। तो ये जो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ये इसका स्पैन जो होता है वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू अकुमुलेशन फेज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें बेसिकली स्मार्ट इन्वेस्टर्स जैसे हमारे प्रमोटर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, तो वो सेलिंग करते हैं इसमें, राइट। तो वो सेलिंग क्या है, वो जल्दी जल्दी सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मार्केट स्टॉक का पीक बन चुका है, अब यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा, तो वो सेलिंग क्विकली करते हैं। तो इसलिए इसका जो स्पैन होता है वो शॉर्टर होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अकोमोलेशन। अकोमोलेशन में वो
ये जो बाइंग कर रहे होते हैं वो साइलेंटली कर रहे होते हैं, वो बाइंग। अब ऐसा क्यों है, वो बाइंग साइलेंटली इसलिए करते हैं, अगर तो लोगों को पता लग गया भी भी वो धीरे धीरे स्टॉक अकुमुलेट हो रहा है, तो वो लोग उसमें जंप कर जाएंगे और प्राइस मूव अप कर जाएगा, तो वो जितनी उनको क्वांटिटी चाहिए ऐसे वो बाय नहीं कर पाएंगे। तो वो इसलिए स्लोली स्लोली अकुमुलेट करते हैं। और ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनको जल्दी होती है कहीं स्टॉक उससे पहले ना गिर जाए, तो वो उसको जल्दी जल्दी सेल करते हैं मार्केट में, राइट। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का स्पैन है जो एकुमुलेशन से लो होता है एज कम्पेयर टू एकुमुलेशन। अब इसमें नेक्स्ट जो फेस है वो है मार्कडाउन फेस। अब मार्कडाउन फेस, इसमें क्या होता है, मार्केट डाउनवर्ड मूव करती है, तो इसको बियर मार्केट भी बोलते हैं। इसमें शार्प डिक्लाइन होता है प्राइस में, राइट। नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। कोई भी न्यूज़ है वो नेगेटिव, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है वो ओवरकम हो जाती है नेगेटिव न्यूज़ में। जैसे अभी बियर मार्केट थी तो उसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ थी वो ओवरकम हो जाती थी नेगेटिव सेंटिमेंट से, ठीक है। लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है वो लो हो जाते हैं इन लेटर स्टेज। इन लेटर स्टेज, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। लेटर स्टेज में क्या मीन्स है, ड्यूरिंग जब ये मार्कडाउन फेज स्टार्ट होता है उस टाइम क्या होता है, जो सेलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होती है, तो उस टाइम वॉल्यूम हाई होते हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी बेचना होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में है। पर ड्यूरिंग लेटर स्टेज जब उनकी सेलिंग कंप्लीट हो जाती है तो वॉल्यूम स्लो होने लग जाते हैं, ठीक है। इसमें जो अब उसमें हायर लोस बन रहे थे, इसमें लोअर लो लोअर हाइस बनते हैं, ठीक है। तो वो हम एक बार देख लेते हैं कैसे बनते हैं। जैसे कि आप देखो, इसमें क्या है, ये फर्स्ट हाई था, ये सेकंड हाई, ये थर्ड हाई, फिर ये फोर्थ हाई। जो फर्स्ट हाई है वो जो सेकंड हाई है वो फर्स्ट हाई से नीचे बना है तो लोअर हाई हो गया। थर्ड हाई है वो सेकंड हाई से नीचे बना है तो लोअर हाई हो गया ये भी। फोर्थ वन भी उससे नीचे बना है तो लोअर हाई। ऐसे ही लो है जो, ये फर्स्ट है, सेकंड है जो उससे भी नीचे, थर्ड उससे भी नीचे, लोअर लोस। तो इसमें बेसिकली लोअर लोस लोअर हाइस बनते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे फोर फेसेस, जिन पे हमारी स्टॉक मार्केट, जो फोर फेसेस कह लो या साइकिल जिसमें हमारी मार्केट सर्कुलेट करती है। इन नटशल में अगर आपको बताऊं तो ये फोर फेसेस कैसे हैं, ये क्या है, सबसे पहले आता है अकुमुलेशन फेसेस, जिसमें प्रमोटर्स बाय करते हैं, या प्रमोटर कह लो या स्मार्ट इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और उसमें ग्रीन वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेड वॉल्यूम्स। और उसके बाद आता है मार्कअप फेज, जिसमें हायर हाई हायर लोस बनते हैं, हायर हाइस हायर लोस बनते हैं। और फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें हायर हाई हायर लोस बनना बंद हो जाते हैं, फिर स्टॉक एक जोन में ट्रेड करता है। और उसके बाद आता है मार्कडाउन फेज, जिसमें लोअर हाई लोअर लोस, लोअर हाई लोअर लोस बनते हैं। तो बेसिकली ये फोर फेसेस होते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। दोस्तों एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ये है अब मेरा मार्कडाउन फेज। मार्कडाउन फेज में क्या होता है, हमारे बनते हैं लोअर हाइस लोअर लोस, ठीक है। ये अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये मेरा फर्स्ट हाई था, ये मेरा सेकंड हाई। अब जो सेकंड हाई है वो फर्स्ट हाई से नीचे बना है तो ये क्या हो गया, लोअर हाई, ठीक है। अब थर्ड हाई है जो सेकंड हाई से नीचे बना है तो ये हो गया मेरा लोअर हाई। ऐसे ही अब हम लोस देख लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट लो था, जो ये मेरा सेकंड है, ये जो फर्स्ट सेकंड है ये फर्स्ट से नीचे बना है तो लोअर लोस। थर्ड है जो, ये मेरा थर्ड लो है, तो थर्ड है जो सेकंड से नीचे बना है तो ये मेरा लोअर लोस बन गया। तो ये क्या हो गया मेरा मार्कडाउन फेज, जिसमें लोअर हाइस लोअर लोस बनते हैं, ठीक है। अब हम अप ट्रेंड को देख लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट हाई था, ये मेरा सेकंड हाई था, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाई है जो, और सेकंड हाई है जो फर्स्ट हाई से ऊपर बना तो हाइयर हाई। ये मेरा थर्ड हाई है, तो वो थर्ड है जो सेकंड वाले से ऊपर बना तो ये भी हाइयर हाई हो गया, ठीक है। अब हम लोस को देख लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट लो है, ये सेकंड है। सेकंड जो है वो ऊपर बना है फर्स्ट वाले से तो ये हो गया हाइयर लो, ठीक है। थर्ड है जो वो सेकंड वाले से ऊपर बना है तो ये भी हाइयर लोस। तो ये ऐसे बेसिकली ट्रेड करता है इन मार्कअप फेज और अप ट्रेंड में। तो ये जो मैंने बॉक्स बना रखे हैं ये बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकुमुलेशन फेसेस, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, साइडवेज मूव कर रहा है, एक बॉक्स में मूव कर रहा है,
स्ट्रोक। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, जैसे और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जैसे जैसे हम इसमें डीप डाइव करते जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस में, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा हाउ टू एनालाइज ए स्ट्रोक टेक्निकली। ठीक है, इसमें हम स्ट्रेटजीज भी आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो मैं आपको स्ट्रेटजीज भी सिखाऊंगा, कैसे पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज जिसके बेस पे आप स्ट्रोक को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है।